नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर हो रही ये महातबाही और ज़्यादा बढ़ेगी और इसके अंदर अब कूदते हुए देश ये अपनी अपनी ताकत को एक दूसरे के सामने दिखाएंगे, क्योंकि जो अभी तक यूएस को सुपर पावर समझा जाता था और अभी भी समझा जाता है, उसकी जो क्षमता है वो अब थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बाकी जो देश हैं जैसे कि यूएस ने जब से यूरोपियन देशों के साथ से हटा है, जब से वो नेटो से दूर हटा है, तब से आप देख सकते हो कि यूरोप के देशों ने अपनी एक नई तैयारी करनी शुरू कर दी है और यूक्रेन को भेजने वाली मदद के अंदर भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। यही नहीं, बल्कि नेटो कंट्रीज के लिए आपस में न्यूक्लियर क्षमता जो उनके पास में है, उसका भी इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसके लिए कैसे किस तरीके से उन देशों का अपना बचाव हो सकता है, उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। और इसी के साथ-साथ उनका डिफेंस का बजट भी बढ़ गया है। दूसरी ओर अब अगर मैं बात करूँ तो जो मिडल ईस्ट का जो भी अभी तक देख रहे थे आप, उसके अंदर भी बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ईरान का अब एक नया दौर देखने को मिलेगा। ईरान का एक आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अभी तक उसने सब छुपाया हुआ था। अगर आप रिसेंटली बात करो तो ईरान ने अपनी जो खेप है मिसाइलों की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शित करी है। वो ऐसी कई सारी और भी चीज़ें दिखाने वाला है मिडल ईस्ट के अंदर, वो अपने आप को राजा दिखाने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर अब ईरान अपना दबदबा बनाने वाला है। ईरान अपने आप को एक बहुत ताकतवर राजा दिखाने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने पहले के ज़माने में देखा था कि जब राजा एक सत्ता जो दिखाई जाती थी, उसमें एक महाराजा भी होता था, अलग-अलग तरीके से कई जगहों के, कई दिशाओं के राजा हुआ करते थे। तो ईरान इस टाइम के ऊपर अपने आप को उन सब के ऊपर का राजा दिखाने वाला है। और ये चीज़ अब ईरान इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो दबदबा है, वो आस-पास यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हो। और अभी तक सबसे जो सक्षम चीज़ उसके पास में नहीं थी, वो थी परमाणु ऊर्जा, यानी कि परमाणु बम। अब उसको वो तैयारी करनी शुरू कर दी है कि मतलब उससे हो सकता है कि अभी तक उसके पास में परमाणु बम जो है, वो उसके पास में आ गया हो। क्योंकि कुछ जो ऐसे सोर्सेस भी थे जिनसे पता भी चला है कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर पावर जो थी उसके पास में नहीं थी, उसको बनाना शुरू किया और अभी तक उसने एक ऐसे न्यूक्लियर बना भी लिए हैं जिसको उसने शायद कुछ येलो बम का नाम दिया गया है। हालांकि इन सोर्सेस का कोई भी प्रमाण बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया है, मगर इसको माना जा रहा है कि ईरान अब एक अपने आप में ही न्यूक्लियर सक्षम देश बन चुका है। तो इसकी वजह से अब कई सारे देशों में चिंता भी हो रही है। सबसे ज़्यादा तो यूएस को चिंता हो रही है, क्योंकि यूएस की ईरान के साथ में कभी नहीं बनी। चाहे वो आप लोग ये समझ लीजिए कि ईरान का जब वो लीडर मारा गया था उसके बाद से, तब से लेके अब तक ईरान की, ये मानो चाहे ये मान सकते हो कि स्टार्टिंग से ही ईरान जो है वो यूएस को कभी भी अपने ऊपर नहीं समझ सका है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी का जो समय है इसके अंदर आप लोगों को दिखाएगी ऐसी चीज़ें जो विनाशकारी होगी। जैसे कि ईरान अपने आप को जैसे एक राजा समझ बैठा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो अपने आप को उसी तरीके से प्रदर्शित करेगा। और अभी जो इज़राइल और गाज़ा की जो जंग है जिसके अंदर आप देख सकते हो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। एक तरफ जो गुट थे वो भी दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं, इज़राइल के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। अब उनका जो कर्ता-धर्ता है वो ईरान है और अब हो सकता है कि एक बड़ी जंग जो है वो मिडल ईस्ट से, जो एक, अगर मैं बात करूँ तो जो भविष्यवाणी भी है वो भी यही कहती है कि जो मिडल ईस्ट का जो एक एरिया है, इसी से ही कुछ ऐसी जंग शुरू होगी जो बहुत बड़े युद्ध का आगाज़ कराएगी और यही बड़ा युद्ध
वर्ल्ड वॉर 3 को भी दिखाता है। तो अभी वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति तो नहीं है, मगर फिर भी ये चीज़ें उसी चीज़ की तरफ जाती हैं। पथ यानी कि पाथ जो है वो हमारा यही जा रहा है, मगर समय जो है वो उस टाइम तक अभी क्या होता है वो आप आगे भविष्यवाणी कितनी सफल होती है वो प्रमाणित रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई जो भविष्यवाणी है ये बहुत टाइम से है, और ये भविष्यवाणी ये भी कहती है कि मिडल ईस्ट का उसमें खत्म होना बहुत ही ज़्यादा संभव है। अब ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात कर रही है, और जैसे एक रशिया यूक्रेन वॉर भी है, ये भी अब आप देख सकते हो कि तीव्रता कितनी बढ़ गई है। वॉर के अंदर होने वाली क्षति की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। रशिया ने ऐसे अटैक करने शुरू कर दिए हैं, यूक्रेन ने ऐसे अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो अब कुछ ही समय है जो इस युद्ध का जो है अंत वो है वो पास में आता जा रहा है, और ये युद्ध हो सकता है लगभग, अगर मैं देखता हूँ तो इस युद्ध का अंत इसी साल के अंदर दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है इसका अंत तो विनाशकारी ही होगा, मगर इस युद्ध का अंत जो है वो इसी साल में दिखाई देता है। अब किस तरीके से होगा वो हमें आगे देखना बिल्कुल संभवतापूर्वक हमारे को प्रमाण चाहिए, क्योंकि अभी भी युद्ध की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है। वहीं प्रकृति से जुड़ी हुई बदलाव, अब प्रकृति से मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी कि अब आप लोगों को एकदम से मौसम के अंदर ऐसे परिवर्तन दिखाई देने को मिलेंगे जो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अभी अगर आप बात करो तो सिर्फ और सिर्फ मार्च का महीना आया है और लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर कई सारे शहरों में हो गया है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी सिर्फ मार्च में होना लगभग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ये, और कुछ जगहों पे अभी भी अलर्ट है। अगर मैं उत्तराखंड, हिमाचल की बात करूँ तो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर अभी बर्फबारी और बारिश के लिए अलर्ट तक जारी किया गया है। तो अब आप देख सकते हो कि एक तरफ आप बारिश और बर्फ के लिए अलर्ट जारी कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ गर्मी के इतने बुरे हाल हो रहे हैं, और अभी तो सिर्फ मार्च शुरू हुआ है। आपको इस मौसम का परिवर्तन और आगे भी ऐसे ही दिखाई देने को मिलेगा, और ये मौसम के बदलाव जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आगे आने वाले गर्मी के अंदर ही आप लोगों को वर्षा ऋतु का सीज़न दिख जाएगा, यानी कि बारिश आ जाएगी और उसी के अंदर आप लोगों को बाढ़ तक के आसार दिख जाएँगे। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आप लोगों को प्रकृति से जुड़ी हुई मिलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि 1-2 अप्रैल और 5 अप्रैल को कुछ बदलने वाले जो टैरिफ प्लान हैं, इससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब इससे जो आप लोगों को पहले भी मैंने आगाह किया था, सबसे ज़्यादा प्रभाव आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, मेटल सेक्टर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये तो जब की बात है जब ट्रंप ने ये चीज़ें अनाउंस भी नहीं करी थी, उससे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता भी दी थी कि इन सेक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और अब वही चीज़ आप लोगों के सामने है। आप प्रमाणित रूप से देख सकते हो, ट्रंप ने मेटल सेक्टर के ऊपर लगा दिया टैरिफ प्लान। फार्मा जो मेडिसिन जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी तक सस्ती मिल रही है, बाहर से आने वाली ये मेडिसिन अब आप लोगों को महंगी मिलेंगी। वहीं और सबसे बड़ी बात आईटी सेक्टर के अंदर यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मैं भारत को छोड़ दूँ, भारत के अंदर रिसेशन का जो अभी की मैं संभावना देख रहा हूँ वो बहुत कम है। वहीं अगर मैं बाहर की संभावना देखता हूँ तो रिसेशन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा उठकर आ रही है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। जैसे कि अगर बात करूँ, ताइवान जो सेमीकंडक्टर चिप बनाता है, अभी का जो समय ऐसा आ रहा है कि यूएस ने उस चिप के ऊपर रिसर्च करने के लिए फंडिंग रोक दी है। वहीं कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि नीदरलैंड हो गई, वो अपनी चिप के लिए रिसर्च कर रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। अब यूएस के अंदर ये इस चीज़ को रिसेशन की ओर देखा जाता है, क्योंकि यूएस की आईटी सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि फंडिंग रुकी है। वहीं कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ग्रोथ करेंगी, जैसे कि चाइना। चाइना के लिए 2025 का साल थोड़ा-सा अच्छा है,
लगभग आप लोगों को अगस्त से सितंबर तक का समय चाइना के लिए अच्छा दिखाता है। ये चाइना को बहुत ज़्यादा विकसित करेगा, मगर युद्ध की स्थिति और युद्ध के हालात ज़रूर बनेंगे। तनातनी का माहौल पूरा ये 2025 में आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिलेगा, मगर युद्ध होना, यानी कि एक बड़ा युद्ध होना, ये 29 मार्च की तिथि या फिर आप 10 दिन और ऊपर नीचे लगा सकते हैं, उस तक ही संभावित है। उसके आगे एक बहुत बड़े युद्ध की आशंका बिल्कुल नहीं है। हाँ, 2026 में हो सकता है, मगर 2025 के अंदर तनातनी का माहौल ज़रूर रहेगा। वहीं भारत के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद भी अब बढ़ने वाले हैं, तो उनसे बिल्कुल बच के रहिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।